सभी को स्वागत चल रही है। आज से क्या करेंगे आप लोगों, और जहां तक चलिए तो आज हम आप लोगों के साथ मिलकर वेब एडवांस के सभी क्वेश्चंस को निपटा देंगे। ठीक है जी। और जहां तक मुझे याद है कल कुछ क्वेश्चंस तो हमने किए थे, है ना बच्चों? कल कुछ क्वेश्चंस तो हम लोगों ने किए थे। आज हम उन क्वेश्चंस के परिवार को विदा करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। जरा याद दिलाओगे भाई, कल कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे? हम्म क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोगों को कहानी समझनी शुरू करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से कहानी को हमें शुरू करना है। ठीक है जी। YouTube पर बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी होती रहती हैं। तो टाइम निकाल के इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए तो आओ इस लिखे हुए क्वेश्चन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं भाई। लिखा हुआ है, वी वॉच द स्टूडेंट्स जंप फ्रॉम अ विंडो एंड फॉलिंग इनटू अ ब्लैंकेट हेल्ड बाय द पीपल बिलो। ठीक है। अब आप इस लिखे हुए सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो बातचीत समझ में ये आएगी। बातचीत ये समझ में आएगी। यहां इस वॉच के बाद बेर इन्फिनेटिव तब सही होता, यहां इस वॉच के बाद बेर इन्फिनेटिव। अच्छा एक बात मेरे को बताओ बेटे, एक बात मेरे को अच्छे से बताओ कि ये बेर इन्फिनिटी वाली फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी थी? हमने 8 वर्ब्स का जिक्र किया था। बताओ जरा, बेर इन्फिनिटिव की 8 वर्ब्स कौन सी थी वो फाइनाइट, जिनके बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं? बताना बच्चों, कौन सी थी वो वर्ब्स? अब ठीक है आदर्श बेटा, अब ठीक से दिखाई दे रहा है? 8 वर्ब्स की लिस्ट बनाओ फटाफट से। 8 वर्ब्स थी हमारी, वो कौन कौन सी? चलो मैं लिखता हूं, आप मेरे साथ साथ लिखने का काम करें। सी, वॉच, नोटिस, मेक, हेल्प, लेट, बिड, और उसके बाद हम लोगों ने एक और बात कही थी, कौन सी थी? ठीक है। 8 वर्ब्स याद है आप सभी को, है बच्चों? 8 प्यारी प्यारी वर्ब्स हम लोगों ने पढ़ी थी। इन 8 के बाद जो भी हमारी वर्ब आती है उसे हम बेर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। लेकिन बेर इन्फिनिटिव भी तब यूज करते हैं जब हमें ये महसूस हो कि काम हुआ नहीं है, होना अभी बाकी है। काम हुआ नहीं है, होना अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर तो उस लड़के ने छलांग लगा दी, स्टूडेंट ने छलांग लगा दी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्टूडेंट ने छलांग लगा दी तो कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम लोगों को जेरेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जेरेंट का यूज करना पड़ेगा। फाइन। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देर आर पीपल हु कांट हेल्प टू लाफ। सभी बच्चों को पता है कि हेल्प के बाद, ये लिखा तो है यार आपके सामने, इस हेल्प के बाद आपको क्या, इंफिनिटिव नहीं बेर इंफिनिटिव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, बात समझ रहे? आगे अगला क्वेश्चन है 7th हमारे सामने। बैंक रॉबर्स मेड द कैशियर टू शो। अब ये फिर से वही सवाल आ गया हमारे सामने। अगर फाइनाइट वर्ब हमारे सामने मेड है, अगर फाइनाइट वर्ब हमारे सामने मेड है तो आने वाली हम बेर इंफिनिटिव को यूज करेंगे। इजी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग टू डू बट। आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने आप लोगों को बेर इन्फिनेटिव के लिए 5 प्यारे प्यारे शब्द लिखवाए थे। चलिए यहां नहीं लिखूंगा, इस क्वेश्चन 8 के लिए मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं, पहले इनको लपेट देते हैं। ठीक है जी। आई वॉज अफ्रेड पिक अप। सभी बच्चों को पढ़ाया गया है प्रेपोजिशन में अफ्रेड के साथ हम क्या यूज करते हैं?
प्रेपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। तो अफ्रेड के साथ जब ऑफ हम यूज करते हैं तो पिकिंग अप का जिक्र करोगे भाई, है ना? किसका जिक्र करोगे भाई? पिकिंग अप का जिक्र करोगे, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आफ्टर वॉक फॉर 3 आवर्स। आफ्टर एक प्रेपोजिशन है तो वॉक नहीं, क्या आना चाहिए भाई? आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है भाई। प्रेपोजिशन के बाद हम जेरेंड यूज करते हैं, सभी को पता है, ठीक है। अगला सवाल है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ, और इंटेंशन के बाद ये जो ऑफ लिखा है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद हमें जेरेंड लिखने की जरूरत है, और क्या हो गया भाई? गोइंग। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, ही एक्सपेक्ट्स मी टू आंसर बाय रिटर्न। फिर से वही सवाल हो गया, बाई अपने आप में हो गई क्या चीज? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए जेरन, और इसी की वजह से रिटर्न ना होकर क्या होना चाहिए? रिटर्निंग, ठीक है बच्चे। शाबाश अमनदीप, यही वो 5 शब्द मैं जानना चाह रहा था। वेरी गुड सिंटू भाई, बहुत बढ़िया। साहुल, बहुत बढ़िया, यही 5 शब्द मुझे चाहिए थे। कौन से 5 शब्द थे? एंड। जिन बच्चों ने नहीं लिखे एक बार लिख लो, जिन बच्चों ने नहीं लिखे वो एक बार लिख लो। एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, और एक शब्द और हो गया, देन, ठीक है। अगर इनसे पहले हम लोगों को इंफिनिटिव लिखा हुआ मिलता है तो दूसरी तरफ हम बेयर इंफिनिटिव को लेकर चलते हैं। सारे बच्चे फटाफट से लिखो, सारे बच्चे एक बार फटाफट से लिख के दिखा दो भाई। वेरी नाइस। बिल्कुल सही हो गया। तो देर इज नथिंग टू डू बट, इस बट के बाद हमें क्या चाहिए मेरे बच्चों? सिर्फ एक प्यारा सा बेयर इंफिनिटिव, ठीक है बच्चे। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। राजकुमार एक्सेप्ट लिखा है बेटा, एक्सपेक्ट गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग चेक करो, EXCEPT, ठीक है बेटा। स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ो। चलिए भाई, अगले कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, मैं को करवाता हूं, बड़े ध्यान से देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अंजलि भाई कह रहा है आज इजी लग रहे हैं सर क्वेश्चंस। इजी लगेंगे अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम बट ही रिफ्यूज टू लिसन एंड वेंट ऑन ग्रम्बल। ध्यान से समझना, मैंने कोशिश की, कोशिश करने का मतलब जो किया है वो भी हुआ नहीं है, तो इंफिनिटिव सही है। मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि एक्सप्लेन किया नहीं था, एक्सप्लेन करना अभी बाकी था, ठीक है। I tried to explain to him, but he refused to listen. उसने मना कर दिया, यानी कि सुना ही नहीं, ये भी इंफिनिटिव सही है। And went on, went के साथ on, देखो बच्चों, go on एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। गो ऑन का मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू, यानी कि किसी चीज में लगे रहना। जैसे आप भी, कई बच्चे हैं, टीचर बार बार हाथ जोड़कर भी कह देता भाई मान जाओ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं लगे रहते हैं, धड़ाधड़ कमेंट करते रहते हैं, सर जी आई लव यू, सर जी स्मार्ट लग रहे हो, सर जी गुरु माता से कब मिलाओगे। अबे भाई रुक जाओ, ठीक है। तो क्या हो गया? प्रेपोजिशन होने की वजह से ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है जी। ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। कई बार होता है ना, जैसे मम्मी गुस्से में हो जाती हैं तो भाई मम्मी गुस्से में ब्रेक नहीं लगाती, और मम्मी गुस्से में बड़बड़ाती रहती हैं, बोलती रहती हैं, दौड़ 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 फटाफट, है कि नहीं? अब मैं तो नौकर समझ रही कि सुबह से उठ के मैं काम करती रहूँ, क्योंकि बात ही बताओ है, इसके पापा इधर उधर बताओ तौलिया फेंक देते हैं, ये बच्चे इधर जूते फेंक देते हैं, या खुदा है कि कुत्ता घर में बांध लिया है, सबसे छोटा बच्चा पिल्ला है, ऐसे शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं?
ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, टन टन। मम्मी को मत बता देना, मम्मी हमको ससुर कूटेंगी, ठीक है भाई। he didn't dare to leave the house because he was afraid of, afraid के साथ of सही है, लेकिन preposition के बाद gerund भी तो आएगा भाई, ठीक है, preposition के बाद gerund भी तो आएगा भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है भाई, टेकन इनटू को आप इसे किसमें बनाएंगे भाई, परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे, हैविंग टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। शाबाश, वेरी नाइस। चलिए मम्मी ने सुन लिया तो कोई बात नहीं, मम्मी तो बहुत प्यारी है, मम्मी बहुत प्यारी, मम्मी को मेरे पैर ही पौड़ा कराना है, मैं मम्मी के पैर छू के नमस्ते कर रहा हूँ। सूरज सेड दैट ही वुड रेदर फेल देन कोपिंग, अब यहाँ पर भाई बेर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, ठीक है जी। आगे सवाल लिखा है हमारे सामने, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ये तो अभी बाकी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं 27, द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स टू बी अलाउड फॉर मीनिंगफुल फॉलो अप ऑफ द ट्रेनिंग एक्टिविटी। ध्यान से पढ़ते हैं। द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स, ठीक है, टू बी अलाउड, टू बी अलाउड नहीं है, प्रॉपर असेसमेंट की इजाजत देनी है, तो टू बी अलाउड, चलिए मान लिया, ठीक है, टू बी अलाउड फॉर मीनिंगफुल फॉलो अप ऑफ द ट्रेनिंग एक्टिविटी। सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है, कोनो एरर नहीं है, ठीक है, कोनो एरर फेरर नहीं है, ठीक है। वोकैब विट्स नहीं मिल रही है, वोकैब विट्स अभी शॉर्टेज में है, वोकैब विट्स आपको करीब एक सप्ताह के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, फाइन, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं दिमाग। हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश्ड, देखो भाई हैव के बाद ये जो ब्रेकफास्ट लिखा है नॉन डूअर है, नॉन डूअर होने की वजह से ही क्या लिखना है, फिनिश्ड, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू पूरी फ्रेजल वर्ब है, ये टू अपने आप में प्रेपोजिशन है, और इसी की वजह से हम लोगों को क्या चाहिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, ठीक है, फाइन। आगे लिखा है टू अराइव एट अ डिसीजन ऑल द इंटरेस्टिंग पार्टीज शुड बी इनवाइटेड एंड इन्वॉल्व्ड इन डिस्कशन, ठीक है। टू अराइव एट अ डिसीजन, किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले, यानी कि इंफिनिटिव बिल्कुल सही है। टू अराइव एट अ डिसीजन ऑल द इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग पार्टीज नहीं है, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। और मैं आप लोगों को जहां तक मुझे याद है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का फर्क आपको बता चुके हैं, है ना। हर्ष एक ही है दोनों बेटा, दोनों एक ही है, ठीक है, हाँ जी। तो इंटरेस्टिंग पार्टीज और इंटरेस्टेड पार्टीज, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का फर्क मैं आपको बता चुका हूं, शायद आपको याद हो तो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन 22 से कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन 22 पर ध्यान देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शन, देखो ये सवाल को समझने की जरूरत है, ठीक है। मैं आपके सामने इस सवाल को लिख रहा हूं, वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड
ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने बाई मी। फिर मैंने इसी सवाल को लिख दिया, वन कैन नॉट। ध्यान से देखकर मुझे बताओ, पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, और फिर मुझे बताओ बेटा दूसरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आप मुझे ध्यान से सोच के बताएं, पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। शाबाश। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में बिल्कुल सही है कि किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। उम्मीद किस से नहीं की जा सकती, वन से। ठीक है भाई, लेकिन इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या समझ में आया, ये जो लिखा वन है एग्जैक्टली ये तो फंक्शन करेगा। यानी कि इस लिखे हुए सेकंड सेंटेंस का डूअर कौन है, यहां पर वन है, और इस लिखे हुए सेंटेंस का डूअर कौन है, मी है। और ये चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं मेरे बच्चों, कि जब एक्टिव वॉइस की बात कही जाती है तो सेंटेंस की शुरुआत में डूअर देखने को मिलता है। पैसिव की बात कही जाती है तो डूअर आखिर में लिखा हो या नहीं लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता चुका हूं ना, प्यार से जरा यस सर तो कह दो यार, जरा प्यार से यस सर तो कह दो, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, है कि नहीं भाई। ठीक है, जहां तक मुझे याद है ये चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब अगर इस हिसाब से हम चीजों को समझने का काम करें तो बड़ी आसान हो जाएगी बात। ठीक है ना, बड़ी आसान हो जाएगी ये बात। कैसे, यहां लिखा हुआ है कहां थे हम, कौन से क्वेश्चन पे थे, हाँ, वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, किसी से उम्मीद नहीं की जाती, तो ये पैसिव अपने आप में सही है। लेकिन यही जो वन लिखा है ये फंक्शन का कौन है, डूअर है। यानी कि इसको हमें एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको हमें एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्यार से ये सब भी कह दिया, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है बेटा, आसान हो गया। ओके, क्वेश्चन 22 पर आ जाए, लिखा है ऑल हिज रिलेटिव्स एक्सेप्ट हिज डॉटर हैव गॉन। अब आप सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता है, ऑल इज रिलेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, रिलेटिव्स की वजह से हैव गॉन बिल्कुल सही है। ऑन अ मंथ्स वेकेशन टूर, अब ध्यान से समझो, ए का मतलब एक हो गया, मंथ का एक महीने के लिए मंथ पहले और अपोस्ट्रोफी उसके बाद आना चाहिए। ठीक है बच्चे, है या ना, फाइन, मंथ पहले अपोस्ट्रोफेस उसके बाद आना चाहिए। क्वेश्चन 23, अमिता वॉज टू अबाउट टेल। देखो बच्चों, आप सभी बच्चों ने ये चीज बात पढ़ी है कि टू और फर्स्ट होम ऑफ वर्ब दोनों के दोनों मिलकर इंफिनिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंफिनिटिव बनाते हैं, और ये इंफिनिटिव दोनों के दोनों मिलकर नाउन का काम करते हैं, है ना। अब अगर मान लो इनके बीच कोई और आ जाए तो भाई हम कहेंगे ये तो जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है कि नहीं। तो भाई हम कभी भी इंफिनिटिव्स को स्प्लिट नहीं करते। मैंने क्या कहा, हम कभी भी इंफिनिटिव्स को स्प्लिट नहीं करते। ठीक है ना, तो हम इन दोनों को अलग अगर कर देंगे तो इनका मीनिंग डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना, अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी ही रहोगी, तुम्हारे और मेरे बीच कोई और तीसरा आगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चुन चुन के मारूंगा। इन्फिनिटिव्स को स्प्लिट नहीं करना मेरे भाई। ठीक है, तो भाई साहब यहां क्या हो रहा है, इस अबाउट को आप पहले लिखेंगे और ये दोनों का मिलन हो गया है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट वाज हिज रिस्पांस व्हेन यू ट्राई टू गॉट, गड़बड़ कर दी, ट्राइड के बाद टू के साथ फर्स्ट होम चाहिए, ट्राई टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन 31, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर amused at the he at he monkeys, बंदरों को हम ही मोंकी कहते हैं,
वानर को हम ही मोंकी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बंदर है, ये बंदर खेल रहे थे, तो आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखोगे ना, प्लेइंग इन द केजेस। केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। केज का मतलब क्या होता है भाई? केज का मतलब होता है पिंजरा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। इफ asked for choice, Neha would prefer spending her holiday in villages to crowded cities. प्रेफर के साथ हम टू यूज करते हैं, बिल्कुल सही हो गया। प्रेफर के बाद स्पेंडिंग बिल्कुल सही है ना? ठीक है। हॉलीडे, हॉलीडे इन विलेजेस टू क्राउडेड सिटीज, ठीक है। इस सेंटेंस में हकीकत में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन एक गड़बड़ तो है यार, एक गड़बड़ तो ये है कि यहां स्पेंडिंग ना होकर होना चाहिए प्रेफर टू स्पेंड। बताओ क्यों? क्योंकि छुट्टी अभी उन्होंने मनाई नहीं है, छुट्टी मनाने की चॉइस तो रखी गई है। अगर उससे पूछा जाए, अगर उससे पूछा जाए, हाँ भाई बताओ छुट्टी कहाँ मनाओगे, तो उसने क्या कहा, हम छुट्टी मनाएंगे, ठीक है, अपने गांव में भीड़ भाड़ की बजाय, यानी कि होना काम अभी बाकी है। अरे हाँ है ना? ठीक है। एकता जी कहते हैं कि सर अब वर्ड बहुत आसान सा लगने लगा रिवीजन के बाद। रिवीजन जब तक, मैं तो आप पहले दिन से आपको कह रहा हूं, एक पेशेंस एक रिवीजन, दोनों चीजें जिस दिन आपने अपने जीवन में उतार ली, आप महात्मा बुद्ध बन गए, ध्यान रखना भाई। ठीक है। क्वेश्चन 33, वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना व्यवहार। सी थ्रू का मतलब होता है समझना। इसको किसको समझना? चतुराई को समझना, किसी भी इंसान की चतुराई को समझना, ठीक है। किसी भी इंसान की चतुराई को आप समझ सकते हैं। वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस ही वांट्स टू लुक आफ्टर हिज डॉग व्हेन ही इज अवे। देखो सवाल कितना घुमाकर दिया है, देखो ध्यान से। हम उसकी चतुराई को तुरंत समझ गए कि वो दोस्ती भरा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है, वो चाहता है, तो ही के साथ ये वांट्स फाइनाइट वर्ब है, और जो चाहता है होना अभी बाकी है, तो इंफिनिटिव बिल्कुल सही है। वो चाहता है देखभाल हो उसके कुत्ते की, कब? जब वो कहीं दूर गया हो, है भाई, ठीक है। जब वो कहीं दूर गया, तो यानी कि वो खुद तो देखभाल रख नहीं सकता अपने कुत्ते की, यानी कि यहां पैसिव हमें बनाना होगा। पैसिव बनाने के लिए इसके कुत्ते की देखभाल करने वाला सेंटेंस के आखिर में कहीं लिखा जाना चाहिए। तो बी पार्ट में आपको लिखना होगा क्या चीज? ही वॉन्ट्स, पहले आप लिखेंगे नॉन डूअर, इसको यहां से करेक्ट कर रहा हूं बेटा,